23 साल पहले जो सपना सोचो था, आज वो हकीकत बनकर हम सबके साथ खड़ा है। हर मोड़ पर आई मुश्किलें, पर हम रुके नहीं। ठोकरें भी मिली, पर हम झुके नहीं। मेहनत की मिट्टी से सींचा है इस नींव को, इरादों ने रोशन किया हर एक टीम को। हर दिन कुछ नया सीखा, कुछ नया सिखाया। सपनों के इस कारवां को हम सब ने मिलकर सजोया। ये सिर्फ साल नहीं, मेहनत की पहचान है। हर एक कर्मचारी की मेहनत का सम्मान है। 23 सालों का ये सफर कोई आम नहीं, यह भरोसा, लगन और जुनून की कहानी है। मंजिल अभी बाकी है मेरे दोस्त, रास्ते नए बनाने हैं। 23 नहीं, 100 साल तक इतिहास बनाना है। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष 13 सितंबर 2025। 23 साल पहले 13 सितंबर 2002 उत्कर्ष रूपी पौधा की नींव जो है वो रखी गई थी, और आज वही पौधा वटवृक्ष बन गया है। उसी का सेलिब्रेशन, उसी का जो मैंने आपसे कहा था रंगारंग कार्यक्रम जो है आप सभी के लिए, हम शायद पहली बार ऐसे लाइव कर रहे होंगे आप सभी के लिए। मैं चाहता हूं कि एक बार अगर आप उत्कर्ष से जुड़े हुए हो, चाहे 1 महीने से, चाहे 2 महीने से, 1 साल, 2 साल, तो कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार उत्कर्ष के लिए आप दिल भेज दीजिए। और मेरे साथ में अक्षय गौड़ सर भी उपस्थित है, और आज का जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाते हैं। सर। बिल्कुल सर, अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जब बात करते हैं दोस्तों कारवे की, तो नो डाउट बहुत सारे टीचर्स, जब निर्मल सर ने 2002 में बीज रोया था दोस्तों इस उत्कर्ष रूपी पौधे का, तब साथ साथ लोग आते गए। हजारों लाखों स्टूडेंट्स का विश्वास, उनका प्यार उत्कर्ष के साथ जुड़ता गया, और देखते ही देखते आज उत्कर्ष अपने गौरवमयी 23 साल पूरे कर रहा है। सबसे पहले हकदार जो इस बधाई के हैं वो सिर्फ और सिर्फ उत्कर्ष के विद्यार्थी हैं, जो लगातार उत्कर्ष को अपना प्यार दिखाते गए। और सर पीढ़ीगत पीढ़ी, मतलब आप समझ, आज हमारे पास वो विद्यार्थी भी हैं जिनके पेरेंट्स ने उत्कर्ष से कोचिंग करके अपने सपनों को साकार किया है, और वो इस बात के साक्षी रहे हैं कि उत्कर्ष अपने वादों से, अपनी बातों से कभी मुखरता नहीं है। लगातार जो उत्कर्ष विद्यार्थी हित में काम करता है, स्टूडेंट फर्स्ट अप्रोच जो है, दिन प्रतिदिन उसको और ताकत मिलती गई। निर्मल सर से प्रेरणा लेकर जितने भी टीचर्स उनके साथ जुड़े थे गए, जैसे मैं जुड़ा हूं, कुमार गौरव सर जुड़े, और हमारी पूरी टीम जो आज की तारीख में उत्कर्ष के साथ है, वो सब उसी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रही है। और आज दोस्तों वो खास दिन है जब हम जानेंगे उन 23 वर्षों का संघर्ष, उन 23 वर्षों का सफर, उन 23 वर्षों की कहानी और उन 23 वर्षों की सफलताओं के बारे में। नो डाउट जब उत्कर्ष के 23 साल की बात करते हैं, तो जिस एक व्यक्तित्व के बगैर ये बात आगे नहीं बढ़ सकती है, वो है हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय डॉक्टर निर्मल गहलोत सर, जिन्होंने स्टूडेंट्स को तो बहुत कुछ दिया ही, पर अगली पीढ़ी यानी मेरे जैसे, कुमार गौरव सर जैसे, सुनील सर जैसे, नरेंद्र सर जैसे तमाम टीचर्स को जो कुछ सिखाया है, कहीं ना कहीं हम सबके सबसे बड़े आदर्श, सबसे बड़े टीचर जो हैं वो खुद निर्मल गहलोत सर। क्यों सर? बिल्कुल, और अभी हम उन्हें आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक टीम की झलक भी मैं आपको दिखा दूं। तो कैमरा एक बार घुमा करके हमारी टीम को दिखा दीजिए, जो आज एकदम लल्लन टॉप बनकर आई है। ये हमारी कोर टीम है। वैसे तो इन टीम के पीछे बहुत सारे मेंबर्स हैं, इन कैमरों के पीछे बहुत सारे लोग हैं, वो सब हकदार हैं। मैं तो आपसे यही कह रहा हूं कि उत्कर्ष में सफाई करने वाला कर्मचारी से लेकर के निर्मल गहलोत सर तक सभी जो हैं वो इस 23 साल के स्वर्णिम इतिहास के गवाह रहे हैं। और इन 23 साल में बहुत कुछ बदला, बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी समस्याएं जो है उनका सामना करना पड़ा। समस्याएं आती हैं लाइफ के अंदर, संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है। लेकिन इसमें एक चीज नहीं बदली, वो है आप सभी का प्यार, वो है आप सभी का हित। स्टूडेंट सबसे पहले हमारे लिए आज से 23 साल पहले भी था। हो सकता है आप में से जो क्लास देख रहे हैं, जो ये लाइव देख रहे हैं, उनकी उम्र 23 साल से कम हो, ये भी संभव है। लेकिन सोचिए, आपसे पुराना उत्कर्ष है, और किसी मुकाम पर पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन उस मुकाम पर बने रहना, एक कोचिंग संस्था जो कि ऑफलाइन संचालित की गई थी, उसका 23 साल तक इस फील्ड के अंदर रहना, और उतने ही उत्साह, उतने ही लगन के साथ में, उतने ही जुनून के साथ में इस पथ पर आगे बढ़ना, ये काबिले तारीफ है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो सबसे ऊपर जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने हम सबको एक जगह संगठित किया और उत्कर्ष नामक परिवार स्थापित करा, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहूंगा कि अब बिना समय गवाए, क्योंकि हमें प्रोग्राम स्टार्ट करना है। एक कमेंट आया, सर आईफा प्रोग्राम चल रहा है,
ये हाँ स्टूडेंट के लिए आईफा से कम नहीं होगा, जहां पर आपके लिए बहुत कुछ होगा। आपके लिए भी हम बहुत कुछ लेकर आए हैं, आपके मनोरंजन के लिए बहुत कुछ होगा, क्योंकि आज हम खुश हैं। हम 23 साल पूरे कर चुके हैं। 13 सितंबर की वो तारीख, 13 का आंकड़ा वैसे भी उत्कर्ष के लिए हमेशा ही लकी रहा है, और आज 13 सितंबर की तारीख है। आप सभी के लिए बहुत कुछ आने वाला है, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे, हमारी टीम से निवेदन है मेरा कि हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं उत्कर्ष के संस्थापक, जिन्होंने ये पौधा रोपित किया था, आज वो पौधा वटवृक्ष बन गया है। उत्कर्ष के संस्थापक, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, प्रसिद्ध समाज सेवी डॉक्टर निर्मल गहलोत सर। आज वाकई सर धमाकों का दिन है ना, और ये धमाके लगातार होते रहेंगे। आज अगले 1 से 1.5 घंटे के इस लाइव वीडियो में बहुत सारे धमाके, कुछ ऐसे धमाके जिनकी गूंज शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी, कुछ ऐसे भी धमाके आज आप सबके सामने होने वाले हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत थैंक्स आपको कि उत्कर्ष परिवार का हिस्सा मैं और मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स बने, बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे, लगातार आगे बढ़ने और विद्यार्थी हित में काम करने की प्रेरणा लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर 23 साल बहुत बड़ा नंबर, 2002 की स्मृतियों से 2025 का ये दिन कितना इमेजिनेबल था, कितना सोचने योग्य था उस वक्त? बिल्कुल, सबसे पहले तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को, उत्कर्ष के वर्तमान और पूर्व सारे विद्यार्थियों को, गुरुजनों को और सभी शुभ चिंतकों को उत्कर्ष क्लासेस की 23वीं वर्षगांठ पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। 23 साल हो गए, 2025 चल रहा है। 2002 13 सितंबर का वह दिन, जिस दिन हमने एक छोटे से घर के, 2 कमरे के घर के, एक रसोई वाले घर के, उसमें हमने एक उत्कर्ष क्लासेस प्रारंभ किया था। मुझे पता है किस प्रकार रसोई का जो स्टैंड होता है उसको हमने कंप्यूटर और नोट्स रखने की व्यवस्था वहाँ पे की थी, और 2 छोटे छोटे कमरों में हमने नेट की और बैंक की क्लासेस से हमने स्टार्ट किया था। छोटा सा एक पौधा जो रोपा वो आज विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुका है। अभी अभी हमारे उत्कर्ष के हमने नए सीईओ जो हैं हमारे सुभाष भौमिक जी, उनको मैं बातचीत करते हुए बता रहा था कि 2002 से उत्कर्ष जो शुरू हुआ है और आज 2025 चल रहा है, और कोई दूसरा ऐसा वनडे का कोई कोचिंग नहीं है, और कोई दूसरा टेस्ट प्रेप, गवर्नमेंट टेस्ट प्रेप की तैयारी कराने वाला और कोई दूसरा कोचिंग नहीं है जो 2002 से प्रारंभ हुआ और अभी तक वो अस्तित्व में है। तो ये सब विद्यार्थियों के प्रेम के कारण ही संभव हो पाया है। विद्यार्थियों का जो अटूट प्रेम है, उनका जो विश्वास है और उत्कर्ष के प्रति जो समर्पण है, उस सब के कारण ये सब कुछ संभव हो पाया। मैं एक बार फिर से सभी प्यारे विद्यार्थियों और नई दुनिया के नए जमाने के, खास तौर से ऑनलाइन विद्यार्थियों को, क्योंकि मुझे पता है कि कोविड के बाद में जिस तरह से उत्कर्ष ने और प्रगति की और ज्यादा व्यापकता उत्कर्ष की आई, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों से हम जुड़ पाए, वो ऑनलाइन क्लासेस के कारण ही जुड़ पाए थे। तो छोटी सी शुरुआत थी, मतलब पिताजी ने 1 लाख रुपए का लोन देकर मुझे कहा था कि भाई तुम अपना काम अलग से शुरू करना चाहते हो तो विद्यार्थियों के हित में अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना चाहते हो करो। और पिताजी ग्रेड 3 टीचर थे, उन्होंने कहा कि चलो मैं ज्यादा कुछ नहीं तो अपनी तरफ से तुम्हें ये सहयोग देता हूं। और उस 1 लाख रुपए लोन से जो हमने स्टार्ट किया था 13 सितंबर 2002 को उत्कर्ष, वो आज देख लीजिए किस प्रकार से आप सबकी दुआओं से, आप सबके सहयोग से ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छुआ है उसने। सर आपको वो दिन याद है जब उत्कर्ष का अपना मेन चैनल हैक हो गया था? बिल्कुल बिल्कुल। और आप बनारस के अंदर थे जब वो वापस आया था, और आपकी खुशी आपने उस समय वीडियो बनाकर बताई थी। बिल्कुल, वो मतलब वो दिन जो है भूल नहीं सकते हम, क्योंकि उसके बाद तो कई बार हैक हो गए। कई बार होते हैं ना, जैसे लाइव व्यूअर्स जब 1 लाख हुए थे उस समय की खुशी जो थी, और बाद में 3 लाख से ऊपर भी हो गए थे, तो वो भी खुशी तो थी, लेकिन जो 1 लाख वाली खुशी थी वो तो अलग ही प्रकार की खुशी थी। तो जैसे खुशी अलग प्रकार की होती है पहली पहली, वैसे वो गम भी अलग प्रकार का होता है। तो वो जो गम था चैनल हैक होने का, पहली बार हैक हुआ था, इतना बड़ा चैनल था, तो पहला गम जो होता है वो भी बड़ा दुखदायी होता है, और पहली खुशी बड़ी सुखदायक होती है, उसी प्रकार से पहला गम भी बड़ा दुखदायक होता है। और उसके बाद में वो चैनल
आप सभी विद्यार्थियों ने जिस प्रकार से ट्विटर पे उस समय अभियान चलाया था, वीडियोस बनाए थे, यूट्यूब तक ने हमें वापस मैसेज किया था कि आप रुक जाओ भाई, हम आपका चैनल वापस लेके आ जाएंगे, और वो चैनल हमारा वापस आया। तो बिल्कुल ये तो कृपा है, महादेव की कृपा, और आप सभी विद्यार्थियों का प्रेम था कि बार बार कई बार चैनल हैक करने की कोशिश की गई, लेकिन पुनः पुनः लौट लौट के हमारा चैनल हमारे पास में आया। तो सर एक कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से, क्योंकि शिक्षा का कार्यक्रम है तो वहीं से करते हैं, तो एक बार मैं चाहूंगा कि सरस्वती वंदना के लिए सर पधारें। और बिल्कुल माँ शारदे के आशीर्वाद से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं दोस्तों, और जो फिर उसके बाद बहुत सारे धमाके उपहार आप लोग के लिए, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मैनर कुमार सर ने किया था, फिर उसकी बारी है। आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं, जितनी भी डिमांड है, वो सब पूरी होने वाली है, निश्चिंत रहिएगा आप लोग जो है, क्योंकि इन 23 वर्षों में जो कुछ हमने पाया है, जो कुछ हमने हासिल करा है, जो मुकाम हमने हासिल करा है, उसमें सबसे पहला योगदान, सबसे बड़ा योगदान आप सभी का है। सर 23 वर्ष में हमारे पास कुछ ऐसे एम्प्लॉय भी हैं जो आपके साथ उस समय से और वर्तमान में आज तक भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इन सब सदस्यों का जो उत्कर्ष के जो मुख्य पिलर्स मैं कह सकता हूं, ऐसे लोग रहे हैं। 2002 से साथी थे, कई सारे अलग अलग जगहों पे उनका चयन हो गया या कहीं शिफ्ट हो गए, जोधपुर छोड़ के कहीं चले गए, कुछ लोग साथ में रहे, लेकिन उन सब का एक सहयोग रहा, तभी हम यहाँ तक पहुंच पाए। और सर खासकर तरुण सर का योगदान, आपने मुझे कई बार बताया है कि मतलब पहले आपके टाइपिस्ट नोट्स मेकर शायद तरुण सर ही थे। छोटे भाई मतलब सफाई करने से लेकर निर्मल सर की हर चीज में हेल्प करना, अपनी शादी के दिन भी दोपहर तक वो नोट्स बना रहे थे। ये सब कहानियां कहीं ना कहीं बहुत प्रेरित करती हैं सर कि काम किस तरह किया जाता है। उत्कर्ष के दूसरे पियोन भी वही थे, पहला पियोन तो मैं खुद ही था और दूसरे पियोन वही थे। सर जब तो खुद ही अपने हाथों से ही साफ सफाई करना वगैरह, पानी भरना, ये सारा काम हम किया करते थे। सर जब सुबह पोस्ट आप कर रहे होंगे उस समय आपको 23 साल का पूरा जो जर्नी वो एक साथ पूरी जर्नी याद आती है, और खास तौर से वो 13 सितंबर 2002 का दिन तो जरूर याद आता है कि क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। हाँ, तो लेकिन एक विश्वास जरूर था, क्योंकि उसके पहले से मैं लगातार पढ़ा ही रहा था, तो एक विश्वास जरूर था कि अगर हम मेहनत करेंगे तो विद्यार्थी निश्चित रूप से उस मेहनत का फल हमें जरूर प्रदान करेंगे। सर मैं भी ना आज मतलब सारे स्टूडेंट्स की तरफ से जो आपके आने से जस्ट पहले जो कमेंट्स भी आए थे, एक चीज जो यूनिक है कि गवर्नमेंट टेस्ट प्रेप में खासकर 23 साल तक लगातार ग्रो करना, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सीन है। तो सर जिस तरह कोचिंग इंस्टीट्यूट संभालना है, उसी तरह की मेहनत पढ़ने के लिए भी लगती है, अपने ग्राफ को मेंटेन करने के लिए भी लगती है। तो इस सफर को आप स्टूडेंट के सफर के साथ कैसे कनेक्ट करके सर आज इस खास मौके पर क्या टिप आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, रेगुलरिटी कैसे मेंटेन की जाए? देखिए, ये गवर्नमेंट टेस्ट प्रेप जो है, सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाएं जो है, वो बड़ी इरेगुलर है। इरेगुलर मतलब कभी कभी वैकेंसी आती है, कभी नहीं आती है, कभी आने के बाद भी एग्जाम डेट बार बार आगे बढ़ जाती है, कभी एग्जाम कैंसिल हो जाता है। ये सभी इसमें चलता रहता है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये चलता रहता था, हमारे लिए भी ये चलता रहता था। दोनों के लिए तकलीफ की बात होती थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने स्टार्ट जब पढ़ाना किया तो मैं रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाता था 2002 में। बिल्कुल। उसके बाद में मैंने मैथमेटिक्स भी पढ़ाया है, मैंने हिंदी भी पढ़ाया है, साइकोलॉजी पढ़ाया, टीचिंग मेथड्स पढ़ाया, राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाया, राजस्थान आर्ट कल्चर पढ़ाया, राजस्थान जियोग्राफी पढ़ाया, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए।
तो मैं क्या करता था, खाली समय में बाकी जो इंस्टीट्यूट वाले होते थे वो बड़े परेशान होते थे, दुखी होते थे कि अब खर्चा कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए। लेकिन मैं उस समय बैठ के अपने को और मजबूत करने में, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में, अपनी व्यक्तिगत योग्यता बढ़ाने में अपना समय लगाता था कि ये परिस्थितियां तो सबके लिए एक जैसी है। मैं दुखी होकर बैठ जाऊंगा तो मैं इस स्थितियों को बदल नहीं सकता, तो क्यों नहीं मैं इसको अपनी धार तेज करने में समय में लगाऊं। तो बस स्टूडेंट्स को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि कई बार परीक्षाएं होगी, नहीं होगी, वैकेंसी नहीं आएगी, टाइम लग जाएगा। ऐसे समय में कुछ स्टूडेंट होंगे जो बैठ के दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे और केवल सरकार को गालियां बकते रहेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पता है कि एक न एक दिन तो वैकेंसी आएगी, और वो वैकेंसी आएगी, उसकी तैयारी अभी से हमें जम के करके रखनी चाहिए। और वो जो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो अपनी धार को तेज करने में लगे रहते हैं। वो कहते हैं ना कि जो शांति काल में पसीना बहा लेता है उसको युद्ध काल में खून नहीं बहाना पड़ता है। तो ऐसे शांति काल में पसीना बहाने वाले विद्यार्थी वो रहे, और वो विद्यार्थियों से प्रेरणा हमने भी ली, हमने भी वैसे ही किया कि हम भी हमेशा इस प्रकार का जो समय होता था जब वैकेंसीज नहीं होती थी और खाली बैठे रहते थे, उस समय अपने एक नया सब्जेक्ट को तैयार करने में अपना दिन में लगाता था। बिल्कुल सर। तो कुमार सर, पिछले लगभग 9 वर्षों से मैं भी देख रहा हूँ सर, सुबह 7 बजे मेरी क्लास होती थी। अगर मैं 3-4 मिनट भी लेट हो रहा होता था ना तो मेरे को पसीने छूट रहे थे कि निर्मल सर मुझसे पहले वहां ना पहुंच जाएं। और ऐसा होता था सर, मुझसे पहले वो 7 बजे की क्लास है, 6:45 बजे तरुण सर या निर्मल सर हर सेंटर पर एक चक्कर लगा चुके होते। सर सोचो, मेरी पहली क्लास लाइफ की और मुझसे पहले निर्मल सर जो है स्टूडियो के अंदर थे। बिल्कुल। आप मतलब मैं ये देखना चाहता हूँ कि सर का जो जुनून है ना, कि आज भी सर के अंदर एक बच्चा जिंदा है कि कुछ करना है तो एकदम नए तरीके से करना है। जितने भी इनिशिएटिव सर हुए हैं, कोविड के समय सब लोग घर बैठ गए थे, सर ने भारत जानो स्टार्ट किया था। कोविड के समय सब जब घर बैठे थे, सर ने सब टीचर्स को बुला करके क्लासेस जो है फ्री करवा दी यूट्यूब के ऊपर जो है। तो आपदा को भी अवसर में बदलना और ये बच्चा अपने अंदर जिंदा रखना, ये हम सर से सीख रहे हैं। और सर वो कहते हैं ना कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। तो वो हमेशा मैंने निर्मल सर में देखा है कि सुबह 7 बजे की क्लास लेने में मुझे जोर ना आए या मेरे जैसे तमाम टीचर्स को जोर ना आए तो 6:45 बजे सर उस सेंटर पे मिलते थे। लॉकडाउन मुझे याद है सर, 10 से 15 दिन का मुश्किल से लॉकडाउन उत्कर्ष के टीचर्स ने मनाया था, पर शायद पहली यूट्यूब क्लास जो लॉकडाउन में हो रही थी वो सर की जो आपने बताया भारत जानो प्रतियोगिता या अद्भुत प्रश्नोत्तरी का आइडिया जो है, तो वो जब हमने देखा कि खुद निर्मल सर लॉकडाउन के समय में इतने एक्टिव हो चुके हैं, तो इट्स टाइम फॉर अस कि हम भी उतना ही आगे होकर विद्यार्थी के हित में करें। और सर उसके बाद एग्जाम्स भी लगातार हो रहे थे। 2020 का लॉकडाउन जैसे जैसे ढल रहा था वैसे वैसे कांस्टेबल का एग्जाम मुझे याद है हुआ था, और भी बहुत सारे एग्जाम्स लाइनअप में थे। तो कहीं ना कहीं उस समय की बात है जब उत्कर्ष इकलौता ऐसा संस्थान था जो विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था, और उसी के भरोसे विद्यार्थी पढ़कर अलग अलग परीक्षाओं में सफल हुए। सर उत्कर्ष की खास विशेषता यह भी है कि किसी वैकेंसी पे यहाँ पे कोर्स नहीं आता है। बिल्कुल। मतलब सर राजस्थान एसआई का कोर्स मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ साल भर चलता है। बिल्कुल। साल भर बच्चा पढ़ता है, उसको पता है कि जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी नहीं हो पाएगी, तैयारी उससे पहले ही होती है। और ये वर्ष स्वर्णिम वर्ष चल रहे हैं सर। मतलब सर आपने 23 साल के इतिहास में जितनी भर्तियां इस साल राजस्थान के अंदर देखी है, इससे पहले कब देखी थी सर? हाँ नहीं, इस बार तो काफी ज्यादा वैकेंसीज का दौर रहा है। इवन आज भी राजस्थान कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है, और सप्ताह भर बाद में 4th ग्रेड टीचर का भी एग्जाम है। तो जो लगातार मेहनत कर रहे थे विद्यार्थी, वो कोई ना कोई सरकारी नौकरी ले पड़ेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अच्छा है, नियमित स्टडी आप करते रहेंगे तो वैकेंसी तो एक ना एक दिन आने वाली, क्योंकि उसके बगैर तो काम चलने वाला नहीं है सरकार का। तो आएगी तो सही, लेकिन वो आएगी तो उसके लिए आप कितने तैयार हो, ये देखने की बात है। तो जिनका भी एग्जाम्स हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने परीक्षाओं की तैयारी करते रहें, और आपने जो तैयारी की है, जितनी शक्ति आपने लगाई है, उतनी शक्ति के अनुसार आपको परिणाम भी मिले, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर का बहुत बहुत आभार, और क्योंकि आज आप सभी के लिए बहुत कुछ हमारे पास में है, और 13 का आंकड़ा है तो इससे संबंधित बहुत कुछ आपके लिए होगा। तो चलिए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपकी बहुत सारी डिमांड आ रही है कि सर ये कोर्स लॉन्च कर दीजिए, वो कर दीजिए, इस पर ऑफ दे दीजिए, नागिन डांस कर दीजिए। सब कुछ होगा, चिंता मत कीजिए आप जो है, क्योंकि आपके कारण हम हैं, आपने हमको बनाया है। तो आज आप सभी के लिए बहुत कुछ होने वाला है। और एक आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कुछ आपके लिए यहाँ पर जो है
अनाउंस करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाएंगे, जो पहली शुरुआत है, ये अंत नहीं है, ये केवल एक शुरुआत है। 13 तारीख हमारे लिए वैसे भी शुभ आंकड़ा होता है, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है हम यहीं से करते हैं आपके सामने। पहला धमाका है सर, ये पहला धमाका है, और धमाके करने वाले कहाँ गए हमारे? और सर ये जो हम बार बार बोल रहे हैं ना 23 साल बेमिसाल, तो ये सच में बेमिसाल हैं। ये क्यों है, ये आपको आने वाले दिनों में, और हमारे साथ जो बाकी एजुकेटर्स दोस्तों, आप उत्कर्ष की फौज के बारे में अंदाजा लगाइए कि जोधपुर और जयपुर सेंटर पे सर लगातार आज भी क्लासेस चल रही हैं। उसके बावजूद हमारे साथ कुछ टीचर्स हैं जो आप लोग के लिए अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरह के गिफ्ट्स आज सर बेमिसाल गिफ्ट्स लेकर आए। फौज तो देखिए सर हमारी यूट्यूब पर, बिल्कुल, मतलब कि जंजीरों में जकड़ा हमारा शेर राजा, अकेला अब भी सब पे भारी है। फौज तो आप हमारी वहां देखिए सर, मतलब एक ऑफलाइन संस्था सर, कोई हम ऑनलाइन संस्था नहीं थे, हमारी शुरुआत ऑफलाइन हुई थी, और वो भी जोधपुर जैसे टियर 3 टियर 2 सिटी के अंदर हमने शुरू किया। कोई दिल्ली, नोएडा, बंगलुरु, बंबई से हमने शुरू नहीं किया। और आज हम जो है वो 20 मिलियन के साथ में यूट्यूब का परिवार है। 10 मिलियन से अधिक हम जो है वो हमारे ऐप के ऊपर, हमारे पास बच्चे जो है इस समय हमारे पास पढ़ रहे हैं। इस समय ऑफलाइन भी लाखों की संख्या में बच्चे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं हमारे साथ में। हमारी बुक्स आपके हर घर तक पहुंच चुकी होंगी, मतलब मुझे लगता नहीं किसी घर में उत्कर्ष का बच्चा ना हो। उत्कर्ष रूपी दीपक की रोशनी है सर, वो भले ही जोधपुर में वो दिया जल रहा हो, पर उसकी रोशनी भारत के हर कोने तक एक दिन जरूर पहुंचेगी। और कई हद तक सर जो हम बोलते हैं कि उत्कर्ष को डिजिटल शिक्षा का पर्याय बनाना है, वो काफ़ी हद तक हम लोग ये सपना सिद्ध कर चुके हैं, पर डेफिनेटली इसको और प्रोग्रेस के साथ में हम आगे बढ़ाएंगे। पर समय समय पर सर जो गिफ्ट्स जैसे त्योहार आते हैं सर, हम खुश तो कभी भी हो सकते हैं, पर जिंदगी में कुछ दिन त्योहार होते हैं, दिवाली, होली, जन्माष्टमी, वो स्पेशल बनाते हैं, नई ऊर्जा भरते हैं। वैसे आप लोगों के लिए भी बहुत सारे जो आज बताया हमने गिफ्ट्स हैं, बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, बहुत सारे आप लोग के लिए रिवॉर्ड्स हैं जो हम आपको देने वाले हैं। और हमारे साथ साथ बाकी टीचर्स भी आप लोग के लिए वो बेमिसाल इस साल को कैसे बना सकते हैं वो आपको जरूर बताएंगे। पर सर सबसे पहला रिविलेशन का टाइम आ चुका है, तो चलिए आप सभी के लिए पहला धमाका, हमारी टीम तैयार है धमाके के लिए। और आज हमने खर्चा बहुत किया हमारे धमाका करने के लिए जो है टीम के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं सर। ये उत्कर्ष का आप सभी को 13 सितंबर स्थापना दिवस पर हम सब की तरफ से पहला उपहार। 3, 2, 1 ओके, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। तो 13 से 15 सितंबर आप सभी के लिए उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्स, अब आप स्कूल में हैं, अगर आप नर्सिंग में हैं, आप कंपटीशन एग्जाम में, जिस किसी कैटेगरी के अंदर हो, थोड़ा लेट है हमारी टीम, कोई बात नहीं है ना, तो जिस किसी कैटेगरी के अंदर आप हो, उन सभी में कर लो तुम अपना एक बार, तो जिस किसी कैटेगरी में आप सभी हैं उन सभी पर आपको उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्स पर, अगर आप उत्कर्ष के पहले से स्टूडेंट हैं, बिल्कुल वर्तमान विद्यार्थी अगर आप तो आपको 23% का डिस्काउंट जो है उत्कर्ष के हर कोर्स पर मिलने वाला है। इसके लिए कोड होगा UC23 कूपन कोड होगा। ये उत्कर्ष के सभी विद्यार्थियों की, उत्कर्ष आप सभी से मिलकर मौजूदा सारे ऑनलाइन और मौजूदा सारे ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए ये है। और अच्छा, सर हाँ, और जो नए विद्यार्थी हैं सर उनके लिए भी एक्स्ट्रा, उनके लिए आज की तारीख 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो उन्हें दिया गया है UC13 कूपन कोड यूज करने पर। तो अगर आप उत्कर्ष के ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी कोर्स, किसी भी टेस्ट सीरीज, किसी भी मतलब ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स में अगर आप स्टूडेंट रहे हैं, तो आप सभी को UC23 कूपन कोड यूज करना है और उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्स पर आपको 23% का डिस्काउंट मिलने वाला है। और सर सबसे खास बात क्या है सर कि जैसे हम दूसरे ऑफर्स लाते हैं तो हमारी टीम, IT टीम, उसे बैकएंड से कोर्स की फीस कम करके रखती है। मौजूदा टाइम में भी हमारी फीस बहुत कम ही है, पर उसमें भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। अब यहाँ पे क्या, कई बार विद्यार्थी बोलता है सर कि पहले इससे फीस कितनी ज्यादा थी हमें नहीं पता, मतलब हमें कितना रुपया का डिस्काउंट हुआ है, कितने % का डिस्काउंट हुआ है। इस बार सर जब ये कूपन कोड UC23 या UC13 आप डालोगे ना, तो आपके सामने वो फीस 23% और 13% कम होती हुई आपको आंखों से दिखेगी। और अभी जो सामने लक्ष्य है, जिसमें अब 2 महीने 2.5 महीने का समय बचा है, वो है सर दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस में भी सर अब फुल कोर्स का समय नहीं बचा, और अभी लगभग 70-75 दिन का हमारे सामने टाइम अभी बचा है, तो उसमें उसको जाया भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में सर एक 70 डेज प्लान
दिल्ली पुलिस के बच्चों के लिए हम लोग सर लेकर आए हैं, जिसमें सर कंप्लीट कोर्स के साथ साथ सर 13 पावर पैक्ड जीके जीएस के रिवीजन सेशंस मिलेंगे बच्चों को। साथ ही सर 5000 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस का बच्चों को वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। और सर इस बार पहले फिर से बोल रहा हूं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहले कभी नहीं की, 5 स्पेशल सेशन सर, जो इनका फिजिकल ट्रेनिंग टेस्ट होता है, पीटी टेस्ट होता है, उसके भी 5 स्पेशल सेशंस इसमें लिए जाएंगे सर। और सर इसमें एक ये भी जोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था 70 डेज बचे हुए हैं इसके लिए। तो टारगेट बैच का नाम ही 70 डेज टारगेट बैच दे दिया। 13 जीके जीएस की जो रिवीजन क्लास है सर, इसमें एक क्लास आप मेरी भी जोड़ दीजिएगा, और वो सर बाकी 12 से लंबी होगी, मतलब 7-8 घंटे की मेरी क्लास सर लंबी होगी, तो एक क्लास आप मेरी भी जोड़ लीजिएगा, जो कि स्टैटिक जीके सर सबसे महत्वपूर्ण इस समय स्टैटिक जीके है। तो दिल्ली पुलिस वालों, इसी बैच में आपको एक क्लास मेरी मिलेगी जो स्टैटिक जीके की होने वाली है, और बाकी आपको जितनी भी क्लासेज है, देखिए हमारा उद्देश्य, इन बैच का उद्देश्य यह है कि आपको अंतिम समय में आप भटको नहीं, क्योंकि YouTube भटकाव का एक सौदा है ना सर। YouTube पर एक बच्चा एक ही टॉपिक की लाभ हानि की यहाँ वीडियो देख रहा है, वहां देख रहा है, सीख रहा वही। और सर जैसे आप जीके जीएस के महारथी हो सर, आप मुझे एक बात बताओ, सीपीओ की जीके जीएस में और दिल्ली पुलिस के जीके जीएस में सिलेबस को देखो तो क्या फर्क है? कोई नहीं, कोई फर्क नहीं है सर। पर पुलिस के, दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम में सर छोड़ना क्या है, ये पढ़ना क्या है, ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। सर अब समय उतना ही बचा है, केवल जीके जीएस में टाइम नहीं खपा सकते। और सर हमारा जितना भी अनुभव होगा ना सर, मैं कह रहा हूं कि मैं एक क्लास लेकर आऊंगा सर, मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि मैं उस एक क्लास में से अधिक सवाल आपको 100 क्लास लेने का कहा जाए और फिर आप कहें कि देखो मेरे पढ़ाए हुए में से एग्जाम में छप गया, तो ये प्रोबेबल है कि ठीक है, ये आपकी जगह कोई और भी 100 क्लास लेता तो आपका 100% आया तो वो 80% छपा देता, पर एक क्लास लेना और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस लाना, ये टीचर की मेहनत को बढ़ाता है सर। तो हम ये काम जरूर करेंगे। तो दिल्ली पुलिस वालों के लिए स्पेशल ये इसमें था नहीं, वरना लिखा होता अगर था तो ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है कि मेरी एक क्लास होगी, निश्चिंत रहिए। आपकी एक भारी डिमांड भी थी कि सर आपका जीके का कोर्स तो आ गया है, क्योंकि आपको सबसे अधिक समस्या जो आती है वो आती है मैथ और रीजनिंग में, है ना। तो आपकी जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए, और एक चीज उस पोल में रह गई थी, याद कीजिए, वो थी अक्षय सर का गाना जो रह गया था, रसगुल्ला। तो आज मैं अपने भाई, इससे पहले मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया था आप सभी के सामने, और वो था जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र, जिसने जीके जीएस के अंदर एक नया मुकाम हासिल करा। आपने बहुत प्यार दिया। आज मैं आप सभी के सामने अपने भाई का एक कोर्स आपके लिए लेकर आ रहा हूं, और जो कोर्स होगा मैथ और रीजनिंग का ब्रह्मास्त्र। आप ये कहिए कि मैथ और रीजनिंग का ब्रह्मास्त्र बड़ी मुश्किल से इंसान को तैयार किया है, कि एक प्रॉपर कोर्स होता है ना, एक फाउंडेशन कोर्स, जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों तैयार आपकी हो जाएं। तो मैथ और रीजनिंग का ब्रह्मास्त्र कोर्स अक्षय बैच जो है वो आपके सामने देख रहे हो। अक्षय सर ने खर्चा भी किया है भाई साहब, है ना, एकदम प्रॉपर तैयारी करवाई है। तो चलते हैं, बुलाते हैं अक्षय सर को यहीं पर हमारे बीच में, क्योंकि अभी उनका गाना बाकी है, और इस कोर्स में क्या खास विशेषताएं वो खुद हमें अक्षय सर बताने वाले हैं। तो अक्षय सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो रेफरेंस भी दिया वो ब्रह्मास्त्र जैसे बैचेस से दिया, जो कि मतलब मैं ये ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगा और ये विश्वास भी सारे स्टूडेंट्स को दिलाऊंगा कि जब आपने रेफरेंस ब्रह्मास्त्र का दिया है तो मैं उतना ही जस्टिस इस अक्षय बैच से भी दे पाऊं स्टूडेंट्स को, जहां तक मैथ्स और रीजनिंग की बात है। हमारे लिए सर एक कोर्स पूरा पढ़ाना सर अपने आप में वो चैलेंज है, क्योंकि सर और बहुत सारे काम होते हैं। तो जब मैंने ब्रह्मास्त्र लॉन्च किया था तो बड़ी मुश्किल से माना था मैं भी, पर लॉन्च करने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि यार सच में इस कोर्स की बहुत ज़रूरत थी। ऐसे ही ये मैथ रीजनिंग जो है सर, ये एक्चुअली में क्या है कि भारी भारी शब्दों में समझ में नहीं आती है। हम हिंदी माध्यम वाले बच्चों को तो समझ में आती नहीं है सर, और हर एग्जाम में आती जरूर है। तो उसके लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हमने किया कि सर अक्षय सर आप जो है, क्योंकि या तो ये रीजनिंग पढ़ाते हैं या मैथ पढ़ाते हैं, दोनों एक साथ कभी पढ़ाते नहीं किसी बैच में, और बैच में एक पोर्शन पढ़ाते हैं, पूरा नहीं पढ़ाते हैं। तो इस बार हमने सोचा कि एक बुनियाद आपकी मजबूत की जाए। और सर जैसे हमारा गौरव, आपको याद है एसएससी का गौरव बैच था, हाँ, उसमें मैंने एसएससी पूरा करवाया था।
वैसे ही एक निर्मल बैच 1.2 और 2.2 जो आरएस का था उसमें मैंने आरएस जितना करवाया था। बट इस बैच में जो अक्षय बैच आपने भी नाम बताया, जिसका नाम हमने पहले कुछ और रखने का सोचा था, कुछ बूस्टर बैच टाइप्स का, बाद में आपने उसको चेंज किया है ना सर। तो इसको सर मैं हर तरह से, जो आपने मेरी बुक देखी है रीजनिंग 40, उसके 40 टॉपिक्स हैं सर। उस 40 टॉपिक के अलावा कोई 41वां टॉपिक नहीं होता। तो लगभग वो सारे 40 टॉपिक्स जो आपके हर एग्जाम की, किसी भी राज्य का, कोई भी एसएससी रेलवे का, बायलिंगुअल भी होगा सर, टॉपिक वाइज होगा, पूरा मैथ्स होगा, पूरा रीजनिंग होगा, मैथ्स में अर्थमेटिक होगी पूरी, और रीजनिंग का एक एक टॉपिक होगा। प्लस उसके अलावा सर बैच खत्म होने के बाद 13 पावर पैक रिवीजन सेशंस भी होंगे। ये बैच खत्म होने के बाद है ना? बिल्कुल। और सर साथ ही ना हर टॉपिक के मेरे पढ़ाने के साथ साथ क्विज भी बच्चे को ऐप के अंदर लाइव इस अक्षय बैच में मिलने वाला है। रीजनिंग मैथ के लिए इसके अलावा कुछ करना नहीं पड़ेगा, चाहे आप भारत में कोई भी एग्जाम दे रहे हो। बिल्कुल सर। और ये पहले नाम इसका सर पता नहीं क्या रखने वाले थे, कुछ बूस्टर टाइप का नाम रख रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि जब हमारे नाम से बैच आता है ना तो जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ जाती है कि किस बैच के स्टूडेंट हो, अक्षय बैच के, किस में प्रॉब्लम आ रही है, अक्षय बैच में। तो हमारा सपोर्ट सिस्टम भी हमें बार बार कहता है कि भाई सर आपके में समझ, वरना दोस्तों हम गोली मार देते हैं ना, हम सोचते हैं कि सर आपके सीजीएल वाले बैच में समस्या आ रही है, कौन से में आ रही है, हम गोली मारते हैं। अब क्या गोली मारे बताओ, अक्षय बैच में समस्या आ रही है, अब बताओ भाई साहब जिम्मेदारी किसकी हुई, अक्षय सर की। तो इस पूरे बैच की जिम्मेदारी अक्षय गौड़ सर की रहने वाली है। किस प्रकार पढ़ाएंगे आपको सब कुछ ऐप में बता दिया जाएगा। और ये बैच 1 अक्टूबर की तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1 अक्टूबर जो है उस तारीख से स्टार्ट करने वाले, नवरात्रों के बाद में इसको स्टार्ट किया जा रहा है 1 अक्टूबर की तारीख से। और रीजनिंग और मैथ लगभग सर कितना कोर्स चलने वाला, लगभग मतलब ये टोटल मिला के तो 300 घंटे के आसपास चला जाएगा सर, 300-350 घंटे। मंडे टू फ्राइडे क्लास, मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी। इसकी तरह एक अलग वीडियो बना देना। बिल्कुल सर। अब बच्चा जब ऐप में जाएगा, इस कोर्स में जाएगा, तो उसे वहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी वीडियो एक यूट्यूब पर भी डाल देना सर वीडियो, कि अक्षय बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है, और ये लाइव रहने वाला है। ठीक है, हो सकता है इसके बाद में पता नहीं कब बैच है, क्योंकि सर ऐसा कॉम्बिनेशन तो शायद नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये लॉन्च तो कर दिया है पर धक धक इनके अंदर हो रही होगी कि इसको पढ़ाना भी है पूरा, और हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हमारे अंदर पता नहीं ये शुरू से उत्कर्ष में भरा गया है कि जिम्मेदारी ली है तो उसको पूरा करना है। और सर गौरव बैच में, निर्मल बैच में हमने किया है पूरा, मुझे लगता है कि अब अनाउंस कर दिया तो हम काम मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो ये अभी इसको अनाउंस करने तक काम थोड़ा मुश्किल था, बट वंस अनाउंस्ड तो अब चीजें अब तो हो ही गया सर। अभी आपको हम हमारी पूरी टीम से मिलाएंगे, चिंता मत कीजिए। मैं चाहूंगा कि एक बार पूरी टीम जो है वो इसी यहाँ पर इसके अंदर ही आ जाए, सारी की सारी जो टीम हमारी यहाँ पर उपलब्ध है। और मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप जो है उस टीम की डेडिकेशन के लिए जरूर एक बार दिल भेजना, क्योंकि बहुत मेहनत से तैयार किया गया उत्कर्ष है। और सबसे बड़ी बात है कि संस्कार नहीं भूले हम। आज भी हमारा कोई प्रोग्राम चालू होगा तो सरस्वती वंदना से ही होगा। आज भी जब निर्मल सर आपके सामने होंगे तो हम स्टूडेंट की भूमिका में ही होते हैं। आज भी जब भी कोई बात आती है कुछ सिखाने की, आपको केवल पढ़ाना ही सिखाना नहीं है। आज के टीचर का एक नया रोल है और वो है आपको पढ़ाने के साथ साथ में जो आपके संस्कार हैं, जो आपको मूल्य हैं, वो भी आपको दिया जाए। क्योंकि एक परीक्षा पास करना कभी सफलता नहीं होती है। अगर यही सफलता होती तो हम सफल नहीं होते। एक परीक्षा पास करना अगर सफलता होती तो आज उत्कर्ष नहीं बनता। क्योंकि निर्मल सर ने भी जो शुरुआत की होगी वो असफलता के बाद की होगी। असफलताओं से सीखकर, सीढ़ियां चढ़कर आप लोग सफलता तक पहुंचते हो, यही सबसे जरूरी होता है। और हमारी जो पूरी टीम है, और सबसे जरूरी कि आज 23 वर्ष पूरे हुए हैं, तो उसका एक, क्योंकि सेलिब्रेशन बिना केक के पूरा नहीं हो पाता है, तो आपकी डिमांड थी कि सर केक भी होना चाहिए। तो उत्कर्ष के अंदर जो केक है वो केक मावे का केक आता है, देसी केक जो है वो आता है। तो चलिए, अक्षय सर हमारे साथ तैयार हैं केक के साथ में। हमारी पूरी टीम एक बार इधर आ जाइए, जितने भी लोग हो उत्कर्ष के अंदर। अगर आप उत्कर्ष का स्टाफ हैं तो आपका स्वागत है, इधर की साइड आइए। और अक्षय सर और मैं, कमेंट्स देख के याद आया, बच्चे कह रहे सर आपने आज मुंह मीठा नहीं किया। आप देखिए, आपको एक उत्कर्ष के एक बिल्डिंग के एक फ्लोर का स्टाफ दिखाता हूं आज को आपको। मैं चाहूंगा कैमरा एकदम ढंग से सबको दिखाया जाए। सब अपने बाल बाल सेट कर लो, जिनके नहीं है वो भी सेट कर लो। नहा के आए हो? ठीक।
आइए आइए, इधर आइए, सब आइए। ये देखिए, कोई टाइपिंग करता है, कोई क्लास लाइव करवाता है, कोई कैमरा पकड़ता है, तो कोई ये जो हमने गंदगी फैलाई है इसको साफ भी करेगा, कोई खाना बनाता है, उस खाने को कोई लेकर आता है, कोई जो है कंटेंट बनाता है और कोई उस कंटेंट फाइल को लेकर आता है। जब हमारा दिमाग खराब होता है तो कोई चाय भी लेकर आता है। वो पूरा स्टाफ यहां पर आपको दिखाई देगा। यह है उत्कर्ष नहल टावर का वो स्टाफ जिसके कारण उत्कर्ष बन पाया, जिसके कारण हम 23 वर्ष का सफर पूरा कर पाए। मैं चाहूंगा एक बार कैमरामैन जो है वो सबको दिखा दे एक बार। अभी भी जो लोग इधर नहीं आए हैं, एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है कि सब फटाफट से इधर आ जाइए, क्योंकि आपका आज होना बहुत जरूरी है इस केक के अंदर, क्योंकि आप ही असली ताकत हो उत्कर्ष की। बिल्कुल सर, तब तक मैं केक बच्चों ने देखा कि नहीं, मैं उन्हें एक बार केक दिखाता हूँ, है ना। एकदम सनातन संस्कृति से जुड़ा मावे का केक है दोस्तों। और एक और चीज़ सर, देखो उत्कर्ष बहुत कुछ सिखाता है, नो डाउट। हमें पढ़ाना में बेहतर हुए हैं हम सब लोग उत्कर्ष में आने के बाद में, स्टूडेंट के साथ में और जस्टिस करते हैं। पर एक चीज़ जो और सीखी है सर, वो है ज़मीन से जुड़े रहना और अपने कल्चर को फॉलो करना। तो खास दिनों में दोस्तों जब केक काटा जाए तो वो चाकू से ना काट के हम लोग उसे हाथ से ही काटेंगे, यानी उंगली लगाकर ही उस केक को काटेंगे। शुभ दिनों पर चाकू का इस्तेमाल नहीं तो करते मैं हैं। चाहूंगा जितने भी हमारी महिला स्टाफ है वो एक बार आ जाएं, क्योंकि लक्ष्मी से ही शुरुआत करनी चाहिए और आज का दिन है। एक बार सभी प्लीज आ जाइए, जो महिला हैं वो सभी। अरे तुम्हें नहीं आना है, महिलाओं की बात कर रहे हैं। कई कंफ्यूज हो गए कि सर हमको बुला रहे हैं, तो सारी महिलाएं जो हैं आइए आइए। इतना महिला स्टाफ है, अरे वाह, महिला शक्ति जिंदाबाद है। तो आपने भी बोला ना कि एक बिल्डिंग एक फ्लोर का स्टाफ है, तो वो सारा यहाँ पे तो आज हमारे हम सामने आ चुका है। पहली बार कैमरे से बाहर हो गए हैं, ऐसा बहुत कम होता है। तो सर, एक ये बार ताकत तो महिला थोड़ा- शक्ति में ही हो सकती है सर। कोई हमारे पास कोई अच्छा सा सॉन्ग हो, म्यूजिक हो, टिम्बकटू वाला लगा दो चाहे तो। और देख लीजिए आप शीतल मैम, सर, वो कहते हैं ना कि रहने दो 9 महीने बच्ची को पेट के अंदर, एक दिन वो 9 महीने अंतरिक्ष में रहकर आएगी। वो बच्ची कुछ भी कर सकती है। सर उत्कर्ष तो आगे हमारी मेहनत तो है, लेकिन उत्कर्ष के साथ में सर एक ऊपर वाले का हाथ भी साथ में है। जो निर्मल सर की जो सोच है, मतलब मुझे लगता है कि उत्कर्ष में एक चीज तो कन्फर्म है कि यहाँ जो महिला स्टाफ काम कर रहा है वो खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करता है। उसे लगता है कि वो उसका घर है, और ये बात हम बेहतर जानते क्योंकि हमारे संस्कार के अंदर वो चीज डाल दी गई है। तो अब हमारी टीम तैयार है सॉन्ग के लिए और हमारी महिला शक्ति तैयार है। अंत में केक हम ही खाने वाले हैं, ये तय है ना। महिला शक्ति केक काटेगी। अंत में जो आपको ये भीड़ दिखाई दे रही है, जो फोर्स दिखाई दे रही है, ये फोर्स जो टूट पड़ेगी। हाँ, ये इंतजार कर रहे कब उंगली चले। बिल्कुल शीतल मैम, आशा मैम और आप सब मिलके केक काटिए प्लीज। खिलाइए। शीतल माँ, तो अब वो समय आ चुका है जब इस केक को खाने का समय आ गया है और हमारी टीम तैयार है। इस बार हमने बादाम नहीं लगवाए, काजू लगवाए इस केक के ऊपर। बादाम से क्या है कि ये कुछ भूलते ही नहीं है, तो हमने काजू लगवा दिए जिससे कि जो पुराने गिले शिकवे ये सब भूल जाएं। एक तो अब आप सभी का बहुत बहुत आभार, और अंत में मैं अपनी लाइनों के साथ में आज के इस लाइव को समाप्त करूंगा। आपको बहुत आनंद भी आया होगा, बहुत कुछ आपने
आज हमारे द्वारा आपको बहुत कुछ दिया भी गया। हमारी टीम की एक मेहनत थी जो 2 दिन से चल रही थी इस फ्लोर के ऊपर। आज 3-4 घंटे लाइव जो रहे हम आपके सामने, उसमें पिछले 3-4 दिनों की मेहनत थी जो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अंत में आप सभी के लिए मेरी तरफ से कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। बस आप मंजिल को उसकी औकात दिखाइए, हम सब आपके साथ खड़े हैं। और माँ की आंखों से खुशी का आंसू आपकी पीठ पर गिरना चाहिए, उतनी मेहनत, क्योंकि ये समाज जो है केवल एक चीज याद रखता है और वो है आपकी सफलता। इसके अलावा आपने कितनी मेहनत करी उसे कोई मतलब नहीं। समाज आपके ओहदे की कद्र करने वाला है, तो अपना ओहदा थोड़ा ऊंचा कीजिए। आप लोग जो है जमकर प्रयास कीजिए। उत्कर्ष के 23 साल के सफर में साथ देने के लिए और अगले 100 वर्षों तक हमारा साथ देने के लिए, एक नया इतिहास रचने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। ध्यान रखिएगा अपना, सुरक्षित रहिएगा, महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे देश की आन बान शान है। जय हिंद, थैंक यू।